मैं भी बड़ी इम्प्रेस हो रही थी, लेकिन अब तो मुझे सीन ही कुछ और लग रहा है। ये तो डॉल बनी डायन हो गया। मुझे तो सोच सोच के झुरझुरी सी हो रही है। अगर उसने किसी को कुछ बोल दिया तो? अरे उसकी बोलती हमने बंद कर। अब उसको जब भी याद आएगा ना, इस्तग़फ़ार पड़ेगा। मेरा फोन भी गायब है, कायनात का पर्स नहीं मिल रहा, रोहेल की घड़ी भी नहीं, तैमूर का भी कुछ मिसिंग है। और बीबी साहब, वो हम लोग तो क्रिकेट खेल रहे थे जब ये सारा कुछ हुआ है। एक तो सफर ही था जो अंदर बार हो रहा था। तुम कह रही हो कि वो 2 नंबरी मीस ना तसव्वुर वो चोर नहीं है? चोर तो हम में से भी कोई हो सकता है जो कि तसव्वुर पे इल्जाम लगा रहा है। हमेशा देखा भाई मैंने, ये कुत्ता सिस्टम में ना ये होता है। अबे कोटा सिस्टम। मेरी ना बात कान खोल कर सुन लो, मैंने उसे जबान या शहर की वजह से नहीं रखवा। जब सबने फैसला कर ही लिया है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं ही नुकसान भरूंगी ना। चाहे मुझे दिन में 2-2 नौकरियां भी करनी पड़ी तो करूंगी। चोर होता वो, अगर वापस क्यों आता है? तो तू भी ना जरा अपनी ब्रेकें लगाया कर। जिस पे तूने इल्जाम लगाया ना, वो आ गया है, कुर्सी रख के बैठा हुआ है बाहर। बीबी साहब अलग नाराज हो गई हैं, कनात बीबी अलग शर्मिंदा फिर रही हैं। सब तेरी ना झूठी 2 नंबर साफत का सारा कसूर है। उसी ने सारे कार का माहौल खराब कर दिया। भाई तुम समझने की कोशिश करो, तफ्तीश का आगाज तो करना होता है ना, एक नुक्ते से ही आगे बढ़ा जाता है। और फिर मैं तो कह चुका हूं, 12 कह चुका हूं कि मैं मुबैना तौर पर तसव्वुर को चोर नामजद करता हूं। तो फिर मुबैना तौर पे माही को नामजद कर देते। आए कनात बीबी, मुझे क्यों? मुबैना तौर पे करना है माही, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? क्यों बख्तू? कायनात बीबी, वो कानून के ना कुछ तकाजे होते हैं जिनको पूरा। मैं यहाँ कोई लॉ कॉलेज में पढ़ने नहीं आई जो मुझे कानून सिखा रहे हो। इखलाकियात नाम की भी कोई चीज होती है, ऐसे ही किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं कितनी शर्मिंदा हूँ तुम्हें अंदाजा भी है। और वाकई सच्चे सहाफी हो ना, तो अपनी गलत सहाफत पे माफी मांगो, मुझसे भी और तसव्वुर से भी। माफी मांगने में तो कोई मसला नहीं है, उससे कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो जाता है। अगर कायनात बीबी अभी वो केस चल रहा है ना, तो इस वजह से। मतलब तुम्हें अब भी शक है? हे तो सबने इनका वड्डो चरियो गाली गैर पार्लिमानी जबान। तू भी ना जलील हो के थकता नहीं है। सारे कार का माहौल गर्क कर दिया तूने। सारों का तेरे ऊपर से इतबार उठ जाना है, तुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की? तसव्वुर चोर है या नहीं है ये तो नहीं पता है, मगर इस घर में चोरी हुई है ये तो साबित है ना। और माई, जब तक केस चल रहा है माफी की गुंजाइश नहीं बनती है। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं तेरे साथ बातें करने लग जाती हूँ। इधर भेज रही है, मुझे कहीं नहीं जाना है। रख इनको, कुछ कर। अबे 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 तसव्वुर तो बहुत ही गैरतमंद आदमी निकला यार। मैंने सोचा था नौकरी से जाएगा ये और मजा आ जाएगा फिर। और ये हमारी उमराव, इनको तो असीम तरीन औरत होने को ऑस्कर चाहिए भाई। कि किसी को चोर ना बोलो, डिमकाना ना बोलो, फलाना ना बोलो। कर लो, आप बात कर लो, रखो सब अंदर वापस। चला जा बख्तू, वरना हरू भरू जाया हो जाएगा मेरे हाथों से। मैं नौकरी का लिहाज नहीं करूंगा, यहीं सर खोल दूंगा तुम्हारा मैं।
ये तो तुम सीधा सीधा धमकी दे रहे हो तसव्वुर। धमकी नहीं करा रहा, कर भी दूंगा। हमारी इज्जत पे बात आई ना, मैं सामने नहीं देखता कौन है कौन नहीं है। ये जो तुम्हारा रवैया है ना, ये जो तुम धमकियां करा रहे हो, मेरा मशवरा ये है कि तुम जरा ठंडे दिल से सोचो कि मैंने बोला क्या है। मैंने तुम्हें बराह रास्त चोर नामजद नहीं किया है, सिर्फ शक का इजहार किया है। जाता है या नहीं जाता यहाँ से? बेड़ा अगर तुम्हारा बीबी साहब ने रोहेल जी और तमोर जी को अंदर बुलाया है। वो देखा तुमने? देखा तैमूर और रोहेल का भी नाम आ रहा है, वो भी मशकूक है। क्या उन्होंने बुरा मनाया है? तो तुम क्यों बुरा मना रहे हो? चोर किसी से लेना देना नहीं है। मेरे पे इल्जाम कैसे लगा? शरीफ आदमी हूं मैं भी इस घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये इल्जाम मेरे किरदार से धुल नहीं जाता। नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा तो ठीक है ना, तो इल्जाम को किरदार पर से धोना ही होता है, उसका तरीक़ेकार तुमको समझा नहीं तो जा रहा हूं। खानम प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तसव्वुर के आने के बाद हर कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है, लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। अब आप ही हैं जो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। तुम कहाँ थे? गली में वॉक कर रहा था। अंकल्स भी थे, भांत भांत की बोलियां भाई, भांत भांत के लोग। कैसी बातें हैं? चोर चोर चोर, चोरी चोरी चोरी, सब पूछ रहे थे घर में क्या हुआ है। भाई घर का मसला था, हम हैंडल कर रहे थे। सब कह रहे बख्तू भाई ने बताया। अब बताओ क्या जरूरत थी बताने की? मोहल्ले वालों को बन गए ना सारे तमाशाई। अब ये तो होगा, जब घर की बात बाहर जाएगी तो मोहल्ले वाले तमाशा करेंगे। अबे भाई जब पुलिस आएगी ना फिर देखो क्या होता है। एक बार पहले आई है, अब फिर आएगी। जो जो बातें होंगी खानम, जो जो बातें होंगी ना। अब हमने तो पुलिस को फोन नहीं किया। पुलिस को किसने बुलाया? हमने तो कहा था कि हम सब संभाल लेंगे। पुलिस की क्या जरूरत है? बख्तू भाई कह रहे थे कि वो कानून का वो जो दायरा होता है उसमें रहते हुए करेंगे सब कुछ। ये बताओ ये कोई करने वाली बात है यार? बख्तू 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 फसाद की जड़ ही बख्तू है। इतना तमाशा खड़ा कर दिया। बख्तू ने तो तमाशा खड़ा किया, पर तसव्वुर कह रहा था कि अब तमाशा बढ़ जाएगा। तो सुन ही नहीं रहा किसी की बात। मैंने उससे कहा तू खाना देख ले रात का। आगे से पता है मुझे क्या कहता है? कहता है मैं तो मुलाजमत में हुई नहीं अभी। या तो ये साबित करो कि मैं चोर हूं, या फिर जो असली चोर है ना उसे पकड़ो और खोते पे बिठा के पूरे मोहल्ले पे फिराओ। तुझे क्या लगता है चोरी किसने की होगी? तूने। मुझे जरूरत नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन तू कर सकता है। लगता भी उचक्का है। अबे लगता हूँ चक्का, हूँ नहीं, और नहीं तेरी तरह झूठा और मक्कार हूँ। क्या झूठ बोला है मैंने? बस रहने दे, सब पता है मुझे। झूठा मक्कार जाली आदमी। वैसे चस बड़ी आनी है खोते पे बैठा के बूटा काला करने में। तुम तो हो ही यहाँ मजा लेने के लिए। सुबह से तसव्वुर को चोर चोर कहकर मजा ले रही थी और अब तमाशा देखने का इंतजार करो। कानात मेरी ना बस हो गई है, मैंने सुना देनी अब तुम्हें। अच्छा सुनाओ,
शौक पूरा करो, फिर मैं भी बताऊंगी आगे से सुनाते कैसे हैं। चलो करो शौक पूरा। तुम करो चलो पहले। चलो हाँ। चलो देख लेते हैं। देखो आप, देखो जी, मैंने तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना। ज्यादा सोबर बनने की जरूरत नहीं है, अब कच्ची हो गई तो मुंह ही नहीं लगना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। ये है तुम्हारा ब्रॉटअप, कमर पे हाथ रख के हाथ नचा नचा के लड़ना, ये तुम्हारा ब्रॉटअप है। क्या कहा? मेरे ब्रॉटअप में लड़ना है? और तुम्हारे ब्रॉटअप में क्या है? यूं लड़ना, बदतमीजी करना, जाहिलों की तरह बातें करना। हाँ, देखो जी, आप लोग ऐसे कल से बेशक आप सब रोजे ना रखें, क्योंकि रोजा जो सब्र सिखाता है, उसी जो बुनियाद है, वो तो दूर दूर तक आपको छू के नहीं गुजरी। हमारी आप सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश थी कि आप एक दूसरे का एहतराम करें। छोटी सी गुजारिश थी। लेकिन क्या कह सकते हैं, नदीम साहब, उनको ना सुनाई देता ना दिखाई देता है। किनकी बातों पे यकीन कर लिया तुमने बेटा? हाँ अच्छा, अब आसिम कैसा है? हाँ हाँ, हम कैमरास लगवा लेंगे ना। अच्छा वीडियो कैमरा चले, मोबाइल फोन ले लेंगे तो वीडियो पे भी बात कर लेंगे। तुम परेशान मत हो, हम बिल्कुल ठीक हैं, बता रहे हैं ना बार बार। हाँ हाँ, बेबी साहब, चोरी का सामान। हाँ हाँ, नहीं भेजने की जरूरत नहीं, हम खरीद। बेबी साहब, चोरी का सामान मिल गया है। चुप करो। नहीं ऐसे ही वो कुछ बख्तू कुछ कह रहा था। जरा एक मिनट। हाँ एक मिनट। क्या कह रहा? बेबी साहब, चोरी का सामान मिल गया है। क्या? नहीं ऐसी कोई बात। हाँ हाँ, तुम्हें तो पता है बख्तू तो बख्तू ही है, 24 घंटे कोई ना कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देता रहता है हमें। हाँ, तुम परेशान मत हो। ऐसे करो, आराम करने चले जाओ, हम भी आराम करने जा रहे हैं, बहुत थक गए आज। हाँ नहीं ऑफिस, तुम ऑफिस चले जाओ, हम आराम करेंगे। बुढ़ी हड्डियां अब ना, आराम की बहुत जरूरत है हमें। हाँ बस, हाँ हम वीडियो फोन लेते हैं, करते हैं तुम्हें। खुदा हाफिज। क्या कह रहे हो? कहाँ से मिला है सामान? बीबी साहब, मैं बाहर से अंदर आया हूं तो सामने शॉपर में चोरी का सामान पड़ा हुआ था। मैं नमाज पढ़ने के लिए गया था ना। अच्छा बीबी साहब, मैंने वो शॉपर उठाया नहीं है, क्योंकि जावकुआ से चोरी का सामान उठाना जुर्म है। आपको इसलिए बताने आया हूं कि आपको गवाह के तौर पे बाहर ले जाऊं, फिर आपके सामने मैं शॉपर उठाऊं। बीबी साहब, ये तसव्वुर का काम है। तसव्वुर ने चोरी किया है। उसको जब पता लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसने सामान बाहर टेबल पे रख दिया। यकीनन तसव्वुर का काम है। दिखाओ, बाहर ही छोड़ दिया तुमने सामान, फिर चोरी हो जाएगा। मैंने तो कहा था वो घड़ी महंगी है मेरी, नहीं देगा वापस, नहीं दी ना। अब तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ वो हम पूरा कर देंगे। बस तुम सबसे
एक गुजारिश थी, अगर हमारा थोड़ा सा भी लिहाज करते हो तो मान जाओगे, वरना ठीक है। जी जी खानम, कहें आप क्या कहना चाहती हैं? खानम, आपका जो भी फैसला होगा हम सबको दिल से कबूल है। हमारी आपस में जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि यहाँ सब दिल से आपकी इज्जत करते हैं। आपको जो भी कहना है कहिए, आप जो कहेंगे हम कबूल करेंगे। बाकी सबको तो सामान मिल गया अपना। हम नहीं चाहते पुलिस हमारे घर आए। इस मामले को यहाँ ही खत्म कर दें तो बेहतर होगा। हमने आप सबसे गुजारिश की थी ना कि एक दूसरे का एहतराम करें, तो अगर आप अब भी रहना चाह रहे हैं यहाँ अपनी मर्जी से, तो इतना तो करना पड़ेगा। और तसव्वुर, मख्तू ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, हम आपसे माफी अरे मांगते हैं। नहीं नहीं बीवी अरे, साहब, आप क्या बात कर रही हैं? नहीं, ये क्या भाई, ये क्यों गुनहगार कर रही हैं हमें? नहीं नहीं आप जो कहेंगी वही होगा, आपका जो हुक्म है। ठीक है, लेकिन उठ तो जाएं, अल्लाह के वास्ते उठ जाएं। बस यही हम कहना चाह रहे थे सबसे कि एक दूसरे का ना लिहाज कीजिए। अगर आप सब अपनी मर्जी से यहाँ रहना चाहते हैं, इल्जाम तराशी नहीं चलेगी। जी जी खानम, हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हम। खानम, हम यहीं रहेंगे आपके साथ, अपनी मर्जी से, खुशी खुशी। क्या हो रहा? शिजा बीबी, ये आप के मुंह को क्या हो जाता है कड़ी कड़ी? मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ, अब ठीक हो? बहुत अच्छी बात है, ऐसी खुश रहा करो शिजा। हाँ, कीप इट अप। हाँ, शाबाश, जीती रहो। तो ये सब आप कर रहे हैं? ये सब हम कर रहे हैं? और कौन करेगा साहब? तो आपने क्या किया? कभी आपने किसी को रोका है? ये सोच करके हमें ये सब कुछ पसंद नहीं है। पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी निकल गई यही सुनते सुनते कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। और हमें बदले में क्या मिला? तन्हाई। हमारा बेटा जो बाहर पढ़ने गया, मुड़ के घर वापस ही नहीं आया, क्योंकि उसको ये घर जेल लगने लगा। बहुत अच्छा हुआ आपने सच बोलना शुरू कर दिया। जो पर्दे गिरे हुए थे वो एक एक करके आपने उठा दिए। बुरा करने में और गलत करने में बारीक सी लकीर है साहब। हमने ये नहीं कहा कि आपने बुरा किया, हम तो कह रहे हैं आपने गलत किया। तो इन जंगलियों की वजह से हम गलत हो गए? ये बच्चे जंगली नहीं है, बस इनमें वो जिंदगी है जो आप में और हम में कभी थी नहीं। बस मसला इतना है कि जब तक हम आपकी पसंद से चलते हैं ना, तो आप खुश रहते हैं। जैसे ही हम कुछ आपकी पसंद के खिलाफ करते हैं तो आप हमें कटहरे में खड़ा कर देते हैं, जैसे इस वक्त खड़ा किया हुआ है आपने हमें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये सब हम कर रहे हैं, तो अब हम आपको करके दिखाएंगे। ये वादा है हमारा। तो फिर हम भी आपसे एक वादा करते हैं आज साहब, अब इस घर से कोई नहीं जाएगा, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। तुम दोनों स्कूल की बच्चियां हो क्या, जो मुंह फुलाए बैठी हो? इसकी
इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्राटअप पे सवाल उठाने की? हाँ, सक्खर यूनिवर्सिटी से होम इकोनॉमिक्स में एमए किया है मैंने। ये समझ रही लाहौर से आई है तो बड़ी मेम है। मैंने शेयर की तो कोई बात ही नहीं की थी, ये तो इसके अपने कॉम्प्लेक्सेस है और आ जाता है इंसान को गुस्सा कर देता है। मैंने इसको कहा भी था मुझसे बेमकसद उलझे नहीं। मैं क्यों इसके नखरे उठाऊं मेरी बला से? और जरूरी नहीं जो बात इसको बेमकसद लग रही है उसका कोई मकसद ही नहीं। मकसद बेमकसद ये तय नहीं करेगी, मुझे बस इससे कोई बात ही नहीं करनी। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ इससे बात करने के लिए? मैंने तसव्वुर को कहा था, बुरा इनको लग गया। तसव्वुर की इतनी परवाह तो उसकी बीवी नहीं करती होगी जितनी ये करती है। देखा देखा, फिर से बात वहीं से शुरू की। अभी तसव्वुर की बात कहां से आई? इस वक्त हमारी लड़ाई इस बात पे हो रही है कि इसने मुझसे बदतमीजी की। तसव्वुर जाने, तसव्वुर की बीवी जाने, मुझे क्या? सुबह से तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। चलो कैरम खेलते हैं। नहीं, मैं इस वक्त नहीं जाऊंगी, बाहर अंधेरा है। क्यों? डर लगता है, इस घर में कभी भी कुछ भी होता है। हाँ, हो सकता है रोहेल के बेड पे गंदी सी बिल्ली थी जो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कर रही थी, बहुत रो रही थी। और तैमूर बता रहा था जब वो सोने के लिए लेटता है ना तो चादर खुद ब खुद सरक जाती है। और खानम याद है? हाँ। जब चोर को पकड़ा था उनके ऊपर तैमूर ने कहा था उनके ऊपर कोई ताकत है। मैं नहीं जा रही है, तुम तो क्यों? मैं तो कहती हूँ शिजा आयतल कुर्सी पढ़ के ना सो जाते हैं। मुझ पे भी फोन देना। हाँ, अभी पढ़ती हूँ। शिजा, शिजा बैठ जाओ शिजा। इसको डर नहीं लगता? उस पे भी फोन देना था ना। तसव्वुर, हमको ना तुमसे सॉरी बोलना था, वो तुम्हारा दिल दुखाया था ना, और बीबी साहब भी शर्मिंदा हुई थी हमारी वजह से, तो हमें इस बात का दुख है। आओ आओ, बात पुरानी हो गई है। बीबी साहब ने कहा था ना दिल साफ कर लो, कर लिया था दिल साफ। मगर केस अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। यानी तेरा दिल अभी तक साफ नहीं हुआ ना पट्टू? साफत के सीने में दिल मिलनी होता है तसव्वुर। मैं किसी को मुजरिम तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपनी खुफिया तफ्तीश बख्तू जारी रखेगा जब तक चोर का पता नहीं चल जाता। ढूंढ पाए, जो करना है करो, मैं सो रहा हूं। चलो ठीक है। ये तसव्वुर, ओए तुमने हमको माफ तो कर दिया ना? अरे पापा कर दिया माफ यार। अच्छा, मुझे माफ करो, सो जाओ। अच्छा ठीक है।
ओए होए, तो मैं बोल ही गई। तस्वुर के बच्चे, मैं जानता हूं तू जाग रहा है। ये दिन की खुन्नस है जो तूने निकाली है, लेकिन कोई बात नहीं। वक्त तू जिस मिशन पे चल रहा है ना, उस पर ये तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। रायक पे चलने वाले जो होते हैं ना, वो चांटे भी बर्दाश्त करते हैं, गुस्से भी बर्दाश्त करते हैं। तुझसे बदला नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने बीबी साहब से वादा किया है, अपना दिल साफ रखूंगा। खामोशी से इस राह पे चलूंगा और चोर को ढूंढ के दिखाऊंगा। बेड़ा कर तुम्हारा, इतना जोर का चांटा मारे। बहुत जोर का चांटा मारे। बात सुन। अबे ये सब क्या कर रहा है भाई तू? क्या कर रहा हूँ भाई? यही डरने की एक्टिंग। हर चीज का मजाक अच्छा नहीं होता भाई। और मुझे पता है वो गुड मॉर्निंग वाली कैट भी तूने ही रखी थी। जिसे तू मजाक समझ रहा है ना भाई, भारी पड़ जाएगा किसी दिन, बता रहा हूँ मैं जानी। भाई चुप कर। वैसे तेरी वजह से लड़कियां बाहर नहीं आ रही, ना ही स्नूकर खेलने और ना ही कैरम खेलने। कमरे में बंद होके बैठी हुई हैं वो। अबे तो मर्जी से बंद हो गया ना, मैंने थोड़ी दरवाजों पे ताले लगाए कि बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। नहीं आ रही, नहीं आ रही। और ये कहानी बता रही थी, ये सब क्या लंबी लंबी छोड़ रहा है तू कि घर में आसेब हैं, वो खानम में भूत आ गया था, क्या है ये? तो ये बोलना कि मसला लड़कियों का नहीं, लड़की का है। तानिया बता रही थी, बड़ी दोस्तियां चल रही हैं तेरी, सब कुछ बताती तुझे वो। अब खेलकूद का सामान लाया जा रहा है जिसके लिए उसको बोला जा रहा है कि भाई मैं तो मौको मैन हूं, मैं तो नहीं डरता किसी से। अबे बात सुन, बड़े गहरे राज है भाई, बात समझ। और सुन, दो लोगों के सामने ना कभी बहादुर मत बनियो, एक चोर और दूसरा भूत। अबे ये 19वीं सदी की बात है ना, जाके उससे कर कायनात से। वो बेचारी गांव देहात की है, मैं नहीं। अबे तो तू कहाँ रहता है? एफिल टावर पे चौथे माले पे तेरा घर है क्या? घोंसला बनाया हुआ तूने वहां के, गद्दा लगाया और सो गए। अबे कराची में रहता है तू भाई, सड़कें है नहीं, गाड़ी चलाओ तो पता नहीं कहां गिर जाए जाके।
गैस आती नहीं, पानी आता नहीं, 10 बजे के बाद साला गैस होती नहीं भाई। अबे गाँव बोल रहा है तू शक्कर को? शर्म कर डर उस रब से जिसने कायनात बनाई है भाई। कायनात का ही तो मसला है सारा। क्या समझता है मुझे नहीं पता? हाँ सब पता है मुझे। तू चुप चुप के देखता है ना उसे, और वो भी दबे होठ मुस्कुराती है, दरवाजे के पीछे से शर्मा शर्मा के देखती है तुझे। क्या बात कर रहे हो? और क्या? तभी वो मुस्कुराती है, ओए, छुप छुप के दिखती है। अबे इतना सब कुछ हो रहा है और हमें कोई और बता रहा है। और दबे होठ लड़की हमेशा दरवाजे के पीछे से मुस्कुराती है, सामने से थोड़ी बावले। सही कह रहे हो यार। मैंने पढ़ा है वो ख़वातीन डाइजेस्ट में कहानियां होती है ना, उसमें लड़की जो है वो दबे होठ मुस्कुराती है, करीम आना चाहती है लेकिन शर्मा जाती है, आ नहीं पाती। विजन क्लियर कर दिया भाई तुमने। सारे दरवाजों के पीछे देखूंगा, कहीं भी खड़ी होगी जाके चाय कर लूंगा, चाय। अरे आप इस वक्त सब खैरियत तो है? ये तुम दोनों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है? अरे आप हमारे गरीब खाने पे कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। शट अप। जो पूछा है वो बताओ। क्या पूछा है? बताएं इसे जरा आप। वही भूत प्रेत वाला तमाशा जो तुम दोनों ने लगा रखा है। नहीं मैंने नहीं किया हुआ, इसने किया हुआ है। तुम्हें शर्म नहीं आती तैमूर? तुम्हारी वजह से तानी और कायनात डर के अपने कमरे में बंद हो गए हैं। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। आजकल तो स्कूल के बच्चे भी ऐसी बातें और ऐसी हरकतें नहीं करते। तो स्कूल के बच्चे थोड़ी करते, बड़े बच्चे करते। देखो बात सुनो, तुम दोनों यकीन नहीं कर रहे ना मेरी बात पे, ना करो। जब खुद पे बीतेगी ना तो वो देखोगे जो कभी नहीं देखा। 2 मिनट में तुम दोनों बाहर आओ। तानी और कायनात को कमरे से बाहर निकालो, नहीं तो मैं खानम को जाके बता दूंगी सब कुछ। हाँ ये सही है, आप चलें खानम के पास, मैं भी आ रहा हूँ। धमकी देता हूँ मुझे? डरता वरता नहीं हूँ किसी धमकी से मैं। सिर्फ ख्याल है मुझे खानम का कि वो शरीफुन नफ्स भोली भाली औरत जो है वो परेशान हो जाएगी। मैं खुद जाता हूँ, बात करता हूँ तानी और कायनात से, समझाता हूँ उन्हें। खानम को बताओगे तुम दोनों। आप भी आओ स्नूकर पे, खेलो हमारे साथ, तबीयत ठीक ही लग रही है आपकी भी। अरे नहीं ये नहीं करें, हम आ रहे हैं, आप चले, हम आ रहे हैं। ये ना किया करो। आई एम वेटिंग। जो उसने इंग्लिश में बोला आई एम वेटिंग, तुम्हें समझ नहीं आया होगा, आ जाओ। दादा इतना अच्छा शॉट, लड़कों से अच्छा खेलती हो यार तुम। कभी गुरूर नहीं किया। अड़ो। हाँ तो डरती क्यों है यार? तो क्या करे, डरना क्या अपने बस में। डर और मोहब्बत अपने बस में कहाँ है यार, और उसे लड़ने का कोई फायदा भी नहीं है, उसे बस डील करना आना चाहिए। मौका पाते ही लाइन दे दी लड़के ने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चवली ना मारो, बड़ा सीरियस मामला है ये। मेरे बस में होता तो मैंने तो निकल जाना था, बस में नहीं है ना। लेकिन लो बारी। एक प्रॉब्लम से भागेंगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी से भागेंगे तीसरी आ जाएगी। जिंदगी ये कोई मैराथन की रेस नहीं। अच्छा, अब हम भूतों को फेस करेंगे, चुड़ैलों को डील करेंगे हैं। अपने मशवरे अपने पास रखो। प्रॉब्लम भी तो भूत ही होती है यार, और हम प्रॉब्लम के भूत से भागते हैं। भूत का डर नहीं होता, डर का भूत बना देते हैं हम। वाह क्या लाइन माने, डर का भूत, भूत का डर। वाह 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 वाह। वही कौन सी किताब पढ़ रहा है मुझे भी बताओ। जानी हम जो किताब पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। आपके चेहरे को किताबी चेहरा कह रहा है लड़का। इधर
इसकी एक लाइन को ना स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? तुम सब यहाँ आके यही सारी बातें करते हो, एक दूसरे को टॉन्ट मारते हो और लड़ते रहते हो, मतलब दोस्ती। एग्जैक्टली। तुम भी ट्राई कर लो, जबान रवा हो जाएगी। ये तो जंग लग गया ना जबान पे, ये खत्म हो जाएगा। मजीद जरूरत है इसकी जबान खुलने की। जबान चलाने के लिए मुंह खोल लेना, लेकिन स्माइल के लिए नहीं। नहीं, खोल लेना। इतनी वंडरफुल सी तो है, इतनी यूनिक सी है, खोल लेना, कोई मसला नहीं है। चलो भाई, हम भी देखें कौन कितना बड़ा चैंपियन है। चलो एक मिनट। शर्त लगाते हैं, जो जीता वो बादशाह, और जो हारा वो एक दिन के लिए उसका गुलाम।